नमस्कार दोस्तों, मैं जो बात आज आपसे कहने जा रहा हूं वो हम सब पहाड़ियों के लिए बहुत बड़ी है। मैं जानता हूं ज्यादातर पहाड़ी इस बात से वाकिफ भी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो अगला परिसीमन होगा कहीं हमारी पहाड़ की आवाज को कमजोर ना कर दे, कहीं हमारे पहाड़ का प्रतिनिधित्व कमजोर ना हो जाए। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। मैं जो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहा हूं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमारे पहाड़ की आवाज बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि परिसीमन से पहाड़ को एक बड़ा संकट हो सकता है। जो अगला परिसीमन होगा, अगर आप देखेंगे राज्य बनने के वक्त 9 पहाड़ी जिलों में 40 विधानसभा सीटें थी, 4 मैदानी जिलों में 30 विधानसभा सीटें थी। आगे अगर हम देखें, जो पहला परिसीमन हुआ राज्य बनने के बाद 2008 में 1 लाख की आबादी पर सीटों का निर्धारण हुआ। पहाड़ की 6 सीटें इस लिहाज से कम हो गई क्योंकि पलायन बहुत तेजी से हो रहा था। पहाड़ के 9 जिलों में 34 विधानसभा सीटें रह गईं, मतलब जो 40 सीटें थी वो घटकर 34 हो गई, 6 सीटों का नुकसान हो गया। और 4 मैदानी जिलों में 36 विधानसभा सीटें हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो पहले 30 थी वो 36 पहुंच गई और जो पहाड़ में 40 थी वो घटकर 34 हो गई। क्यों? क्योंकि पलायन बहुत तेजी से नीचे हो रहा था। मैदान में किस तरह से सीटें बढ़ी, इसमें तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और हरिद्वार की हम बात करें, 2007 में अगर एक लिहाज से मैं देखूं, 2007 में हरिद्वार की तस्वीर आप देख लीजिए, 9 सीटें थी, आज 2007 के बाद 11 सीटें हो गई। देहरादून में भी 2007 में 9 सीटें थी, आज वो 10 सीटें हो गई। उधम सिंह नगर में 7 सीटें थी, आज वो 9 सीटें हो गई। नैनीताल जिले में 5 सीटें थी, आज वो 6 सीटें हो गई। इसी तरह से जो 4 मैदानी जिलों में 30 सीटें हुआ करती थी 2007 में, आज वो देखिए 36 पहुंच गई। मतलब साफ है कि अब हमें जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। इसी तरह से पहाड़ की सीटों पे अगर आप देखेंगे, ये आंकड़ा भी अपने आप में दिलचस्प है और ये आपको बताएगा कि किस तरह से हमारे राज्य में बेतहाशा पलायन हुआ। पलायन की चुनौती अलग है, लेकिन आज जब हम पहाड़ बचाने की बात करते हैं, पहाड़ के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, पहाड़ के आवाज की बात करते हैं, तो मित्रों हमें इसको गंभीरता से लेना होगा। मसलन 2007 तक आप देखिए, पौड़ी में 8 सीटें थी, 2007 के बाद 6 सीटें रह गई। अल्मोड़ा में 7 सीटें थी, 6 सीटें रह गई। टिहरी में 6 सीटें थी, वहां 6 की 6 बनी रही। पिथौरागढ़ में 5 थी, 4 रह गई। चमोली में 4 थी, 3 रह गई। उत्तरकाशी में 3 थी, 3 ही रही। बागेश्वर में 3 थी, 2 रह गई। रुद्रप्रयाग में आप देखिए 2 थी, 2 ही रही, जबकि चंपावत में 2 थी और 2 ही रही। लेकिन हमें नुकसान कहां पर हुआ? पौड़ी में नुकसान हुआ, अल्मोड़ा में नुकसान हुआ, अगर आप देखेंगे पिथौरागढ़ में नुकसान हुआ। इस लिहाज से जो 40 सीटें पहाड़ की थी वो 34 पहुंच गई। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर हम नहीं चेते तो आने वाले समय में पहाड़ का ये प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, यानी सीटें और कम हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा, लेकिन 1200 गांव, आप सोचिए 1200 गांव पलायन से खाली हो चुके हैं। इसे दुर्भाग्य नहीं तो हम और क्या कहेंगे। जिस उत्तराखंड को हमने बनाया था कि हमारे पहाड़ आबाद होंगे, हमारे गांव आबाद होंगे, वो गांव आज खाली हो गए। जनसंख्या लगातार घटती गई और 2027 में जो अगला परिसीमन होना है वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी आबादी नीचे को जाती रही या वोट देने पहाड़ में नहीं आई तो हमारा प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। और अगर ये प्रतिनिधित्व कम हुआ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से, सभी पहाड़ में रहने वाले लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, आप जहां भी रहते हों, लेकिन जब भी कोई चुनाव आपके राज्य में हो, आप अपने गांव में ही
अपना मतदाता पत्र बनाएं, वहीं आप वोट करें, ताकि हम अपने पहाड़ की आवाज को, अपने पहाड़ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर ना होने दें। अगर ये प्रतिनिधित्व कमजोर हो गया तो आप सोचिए हमारे पहाड़ों का क्या होगा। पहाड़ में पहले से ही आफत है, और ऐसे में अगर हमारे पहाड़ की आवाज जो हमारे जनप्रतिनिधि उठाते हैं वो भी हमारे विधानसभा में कमजोर पड़ गई, तो मित्रों हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, वोट देने अपने गांव जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।